आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है किसी सरल लोलक को एक कार की छत से लटकाया गया है। सरल लोलक के गोलक का द्रव्यमान हमारा स्मॉल एम है तथा क्षैतिज त्वरण स्मॉल ए के साथ गति कर रहा है। तो चार ऑप्शन गिवन है। पहला हमारा तार से ऊर्ध्वाधर कोण हमारा tan इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी है। सेकंड में भी हमारा जो एंगल के बारे में ही बात की जा रही है, ऊर्ध्वाधर से तार का जो हमारा कोण है tan इनवर्स 1 माइनस ए डिवाइडेड बाई जी है। थर्ड में हमारा तनाव की बात की जा रही है, तार में तनाव एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर है। फोर्थ हमारा तार में तनाव एम अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ओके, तो क्वेश्चन को यहाँ से हम फिगर ड्रॉ करते हुए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। हमारी कोई कार है। ओके, यहाँ पे हम एक कार एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई कार है। यहाँ पे जो है क्षैतिज तल पे हमारी जो है कार जो है किसी नियत त्वरण से गति कर रही है। ओके, यहाँ पे हमारी ये क्या है, ये कोई कार है और यहाँ पे जो है ये किसी समतल पे हमारी जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे किसी नियत त्वरण से गति कर रही है। ओके, ये क्या कर रही है, हमारी त्वरण ए से गति कर रही है। ओके, यहाँ पे इसका त्वरण हमारा कितना ए है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ से इसके जो है इसके छत से जो है एक लोलक को जो है एक सरल लोलक को लटका दिया जाता है। यहाँ से एक इसके छत से जो है यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सरल लोलक को इस तरीके से लटका देते हैं। ओके, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इसको जो है एरो वाली लाइन न लेके हम जो है सिंपल लाइन ले लेते हैं। यहाँ से जो है एक लोलक को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लटका देते हैं एक लोलक को। ओके, ये यहाँ पे जब हम लोलक को लटका रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये तो हमारा जब हमारा त्वरण नहीं, त्वरण अगर हमारा जिस कंडीशन में जीरो होगा, जब हमारा किसी त्वरण से नहीं चल रहा होगा, नियत चाल से चल रहा होगा, तो ये इस तरीके से लटका रहेगा। लेकिन जैसे ही हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारा जो है ये किसी नियत त्वरण से अगर ये गति कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर यहाँ पे हमारी कार जो है नियत त्वरण ए से गति कर रही है तो ये हमारा सरल लोलक क्या हो जाएगा, एक तरीके से त्वरित निर्देश तंत्र में आ जाएगा। अगर कोई भी वस्तु त्वरित निर्देश तंत्र में आती है तो उस पे एक आभासी बल काम करने लगता है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्या हो जाएगा, इस पे हमारा एक आभासी बल काम करने लगेगा। यहाँ पे ये आभासी बल इस तरीके से विपरीत दिशा में काम करेगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक आभासी त्वरण भी काम करने लगेगा। इस पे हमारा जो है एक आभासी त्वरण भी हमारा इसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। आभासी त्वरण हमारा जो है, ये जो आभासी त्वरण होता है ये हमारा जो है लगने वाले त्वरण के जस्ट विपरीत दिशा में होता है और जो है परिमाण में बराबर होता है। और आभासी बल भी हमारे क्या होगा, ये इसके विपरीत त्वरण के विपरीत दिशा में काम करता है। तो इस आभासी बल की वजह से हमारा क्या होगा, सरल लोलक थोड़ा सा पीछे आएगा और ये पीछे आके किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अब हमारा सरल लोलक जो आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा, ये सरल लोलक अब ऊर्ध्वाधर से जो है किसी एंगल पे हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा। ओके, ये सरल लोलक हमारा यहाँ पे अगर सपोज करें यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये जो है इस तरीके से यहाँ पे आके लटकेगा। ओके, ये हमारा जो है सरल लोलक जो है यहाँ पे जो है इस तरीके से आके लटक जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब ये सरल लोलक यहाँ पे हमारा आके लटक जा रहा है तो अब इस कंडीशन हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये हमारा सरल लोलक यहाँ पे आके लटक गया तो ये हमारा जो है ये इसका जो तार है, ये डोरी है, ये हमारे ऊर्ध्वाधर से ये जो एंगल बना रही थीटा है, ये थीटा हमें कैलकुलेट करना है। दो ऑप्शन में हमें क्या करना है, यही थीटा कैलकुलेट करना है। और दो ऑप्शन में अगर डोरी में तनाव को हम यहाँ पे टी मान ले तो इस तनाव को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम तनाव को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पे इस गोलक पे अगर लगने वाले सारे बल को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका जो है गोलक का ये जो भार लगेगा, यहाँ पे हमारा भार इस तरीके से mg नीचे की तरफ लगेगा। ओके, ये भार हमारा नीचे की तरफ लगेगा। अब इसके तनाव को जो अगर इसके तनाव के दो घटक को डिवाइड करें तो एक घटक हमारा एक घटक हमारे यहाँ से ऊर्ध्वाधर भार को बैलेंस करने के लिए हमारा एक घटक जो है तनाव का इस तरीके से ऊपर की दिशा में आएगा। ओके, और एक घटक हमारे यहाँ पे जो है तनाव का इस तरीके से इसके लंबवत हमारा इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो हमारा एंगल थीटा है तो ये भी एंगल हमारे यहाँ पे कितना रहेगी, ये भी एंगल हमारा थीटा रहेगा। ओके, ये भी एंगल थीटा रहेगा क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है तो ये दोनों एकांतर कोण है। ओके, अब यहाँ पे ये जो वाला ये जो फोर्स लग रहा है ये हमारा क्या लग रहा है, गोलक का भार mg, अगर गोलक का द्रव्यमान हमारा स्मॉल m है जो कि दिया गया है क्वेश्चन में। ओके, अब यहाँ पे ये जो है एंगल के डायरेक्शन में जो हमारा घटक होता है वो क्या होता है, उसको हम t cos थीटा के साथ लिखते हैं और यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये जो घटक है t sin थीटा आ जाएगा हमारा। तो इसी घटक की वजह से हमारा क्या होता है, इसी घटक की वजह से हमारे ये गोलक फिर से अपनी माध्य स्थिति की तरफ आने की कोशिश करता है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो ये जो टी साइन थीटा है हमारा, जो इस टी साइन थीटा को हमारा कौन सा बल बैलेंस करता है, ये जो लगने वाला हमारा आभासी बल है, यही बल हमारा उसको बैलेंस करके रखता है। यहाँ पे जो हमारा ये आभासी बल एफ डैश काम कर रहा है, वही एफ डैश हमारा क्या करता है, इसको जो है इसके इस वाले बल को बैलेंस करके रखता है। ओके, तो यहाँ पे इसके जो है
इस टी साइन थीटा को ये हमारा आभासी बल बैलेंस करके रखता है, ये हमारा क्या है, आभासी बल एफ डैश है। ओके, और यहाँ से टी कॉस थीटा क्या करता है, इसके बाहर एम जी को बैलेंस करके रखता है, तो तभी हमारे यहाँ से जो है ये ऊर्ध्वाधर से इस कुछ एंगल पे हमारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे जो है सभी बल को अगर बैलेंस करें तो वहाँ से हम जो है तनाव और थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा हमारा जो कैलकुलेट हो जाएगा, टी साइन थीटा अगर क्षैतिज बल को अगर हम बराबर करें तो टी साइन थीटा हमारा एफ डैश के बराबर हो जाएगा। तो एफ डैश हमारा कितना है, टी साइन थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, हमारा गोलक का द्रव्यमान, गोलक पे अगर बल लग रहा है तो उसका द्रव्यमान कंसीडर करेंगे न्यूटन के सेकंड नियम से, एम इंटू हमारा उसका त्वरण ए डैश है, ए डैश हमारा त्वरण के ए के बराबर ही है। हमारा यहाँ से टी साइन थीटा क्या हो जाएगा, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है लेकिन परिमाण में हमारा ए डैश जो है ए के बराबर है, आभासी त्वरण हमारा वास्तविक त्वरण से बराबर है। अब हमारा यहाँ पे जो है टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, उसके भार को बैलेंस करके रख रहा है, टी कॉस थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गई, इन्हीं दो इक्वेशन का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो हमारा ये tan थीटा कितना हो जाता है, tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा, ये a डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाता है, ये tan इनवर्स हमारा जो है a डिवाइडेड बाई जो है जी के बराबर आ जाता है। तो एक तो हमारा यहाँ पे जो है एक सोल्यूशन हमारा, एक आंसर तो हमारा ये आ जाता है। ये तो हमने एंगल कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा एंगल आ गया। ओके, ऊर्ध्वाधर के साथ हमारा जो एंगल बनेगा तार का वो tan इनवर्स a डिवाइडेड बाई जी बनेगा। अब इसके बाद अगर हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है तनाव। तो यहाँ से अगर हम दोनों इक्वेशन को वर्क करके अगर ऐड कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर इंटू हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है अगर यहाँ से एम स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा 1 हो जाता है। तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हमारा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे जी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसको सरल करते हैं तो हमारा जो टी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है, कितनी आ जाती है, एम अंडर रूट हमारा आ जाता है ए स्क्वायर प्लस हमारा जो है जी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे तनाव भी कैलकुलेट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें तो थीटा के लिए हमारा tan इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी वाला ऑप्शन मैच करेगा और तनाव के लिए एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाला ऑप्शन राइट होगा। तो थीटा के लिए हमारे यहाँ पे पहला तार से ऊर्ध्वाधर कोण हमारा थीटा कितना है, tan इनवर्स ए डिवाइडेड बाई जी का कोण बनाता है, ये राइट ऑप्शन है, ये हमारा रॉन्ग है। हमारा तनाव क्या है, एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये राइट है हमारा, और ये फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।